हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और सभी तैयारी जो है एक एमसीक्यू टेस्ट के माध्यम से कराई जाती है। तो आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो आपका 2023 में एग्जाम होने वाला है। 2 या 3 मई से स्टार्ट होगा एग्जाम और 19 मई तक चलेगा। तो इस शेड्यूल के लिए दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस की जो सीरीज चलाई जा रही है, आज सीरीज 62वें नंबर की है। इनमें जो खास है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सम्मिलित। ठीक है। और ये जो सीरीज चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में जाके, कोई शुल्क नहीं है इस पर। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे जो आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले करंट अफेयर्स पे नजर डालेंगे। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं। तो टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में शाहीन अफरीदी बने हैं जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ठीक है। तो शाहीन अफरीदी इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कि टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में शाहीन अफरीदी बने हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर जो बरखेड़ा पठानी है इसका नाम कर दिया गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जो बरखेड़ा पठानी है इसका नाम चेंज करके लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रखा गया है। अगले क्वेश्चन में है कि आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करेगा। तो आईआईटी मद्रास जो है हाल ही में एक स्मारक, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करेगा। कहाँ पे? तंजानिया में। कहाँ पे दोस्तों? तंजानिया में। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आईआईटी मद्रास जो है तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करेगा। ठीक है मित्रों, विकल्प जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पर है या रहा है। ठीक है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट है कि हाल 2022 में जो वैश्विक सैन्य खर्च था इसके मामले में भारत कौन से स्थान पे था। तो इस मामले में दोस्तों चौथे नंबर पे जो भारत है लगभग 81.4 बिलियन डॉलर के साथ यह चौथे नंबर पे काबिज है। शीर्ष पे अमेरिका है आपका। तो 81.4 बिलियन डॉलर के साथ जो है भारत चौथे नंबर पे है इस सूची में। किसमें? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट में सैन्य खर्च के मामले में जो भारत का स्थान रहा है चौथे स्थान पर रहा है। इसने अपने सैन्य खर्च में 81.4 बिलियन डॉलर का खर्च किया है। ठीक है। तो याद रखिएगा कितने कितने डॉलर का? तो 81.4 बिलियन डॉलर। ठीक। तो चौथे स्थान पे है इस लिस्ट में ये। अब पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। साइकिलिंग महासंघ की यहाँ पे बात हो रही है। तो साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में पंकज सिंह को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज सिंह। विकल्प जो ये है इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठवें नंबर का है कि नेस्कैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नेस्कैम का जो नया अध्यक्ष है वो अनंत माहेश्वरी को चुना गया है। ठीक है। तो इसका विकल्प जो बी होगा राइट आंसर होगा। ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है। तो अभी हाल ही में दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया। इनकी घोषणा बहुत पहले हुई थी लेकिन अब इनको मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दलाई लामा, कि 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दलाई लामा को मिला है। ये देखिए तिब्बत से संबंध रखने वाले बौद्ध धार्मिक गुरु हैं दलाई लामा जी। तो 64 साल बाद इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो बैठक हुई थी किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 में हुई थी और इसका जो प्रथम बैठक हुई थी वो मुंबई में हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो मुंबई में हुई थी और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। तो वह कौन से व्यक्ति थे दोस्तों? तो आपके दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई
नौरोजी जो थे ये ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस हुआ स्थापना हुआ था 1885 में। 1885 में जब इसकी स्थापना हुई तो विभिन्न लोगों ने इसकी अध्यक्षता की, लेकिन एक बार जो है सबसे पहले जो है कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो विकल्प जो बी होगा इसका सही उत्तर होगा। इसी के कड़ी में अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है। तो मित्रों जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प सी होगा कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है कि नागानंद का रचनाकार कौन था। ये जो नागानंद जो नाटक लिखा गया है संस्कृत में लिखा गया है, याद रखिएगा, और इसके जो रचयिता है वो आपके हर्षवर्धन है। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, इन तीनों नाटकों के जो रचयिता है ये संस्कृत में नाटक लिखे गए हैं और इसके रचयिता है आपके हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार जो है बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार, देखिए इंडियन पॉलिटी से ये क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है यह आपके 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, 1909 ईस्वी में यह पारित किया गया था। तो विकल्प में जो आपका ए दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है मित्रों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जो संविधान सभा थी इसमें जो प्रारूप समिति मसौदा समिति बनी थी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये आपके संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो विकल्प जो यहाँ बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपके किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया गया है। तो भारत में अगर जो बात करेंगे इसकी तो संविधान अनुच्छेद 25 में आपके संविधान के अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि आपको धर्म के प्रति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो सभी के ऊपर यह चीज़ें लागू होती है। अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। देखिए जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, पदेन सभापति होते हैं। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो विकल्प यहाँ डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 17 नंबर का क्वेश्चन, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो यूरोप की कौन सी नदी जो है कोयला नदी के नाम से जानी जाती है मित्रों। तो आपकी राइन नदी है। कौन है? राइन नदी जो है यह यूरोप की कोयला नदी के नाम से फेमस है। तो विकल्प जो ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश अगर जो देखा जाए तो भारत है, दूसरे नंबर पे चीन है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पूछिए अगर जो तो उसका आंसर हो जाएगा चीन। कि केले के उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है? चीन का, और प्रथम स्थान किसका है? भारत का। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक अगर जो देखा जाए तो वो भी चीन है आपका। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि माओरी जो जनजाति है इसका निवास क्षेत्र कहाँ है। तो माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है आपका न्यूजीलैंड। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके बार बार कई सारे एग्जाम में आए भी हैं, आ भी सकते हैं। तो माओरी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो न्यूजीलैंड है। ठीक है, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस राज्य में स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है दोस्तों ये आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में।
तो विकल्प जो यहाँ पे ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। किसने? शाहजहां, जिसके समय में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो शाहजहां ने कई सारे स्थापत्य कला का निर्माण, मतलब कि ताजमहल बनवाया, जामा मस्जिद, लाल किला दिल्ली का, बहुत सारी चीज़ें इसने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो गेहूं के फसल पे पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका जो सी दिख रहा है ये। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक दालें जो है राजस्थान में उत्पन्न की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन 2022-21 की जनगणना में आपका राजस्थान आगे है। ठीक है, वित्तीय वर्ष में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा था दाल में, सभी राज्यों से 19% अधिक था। ठीक है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये क्वेश्चन है आपका कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है इसका जो मुख्यालय है वो आपका उदयपुर है। कहाँ पे है? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर आपका पड़ता है राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ठीक है मित्रों।